दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं पालकी ऑटो केयर में। मैं सौरभ फ्रॉम सोरिक मोटोल यूट्यूब चैनल और इधर है देव भैया फ्रॉम फ्रॉम देव देव एमटीआर एमटीआर यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल। और बगल में है अनिर्बन भैया। तो पालकी ऑटो केयर का बेसिकली ओनर है। तो आज हम लोग का जो दोनों बाइक है होंडा सीबी 300F और देव भैया का क्लासिक 350, इन दोनों बाइक का आज हम लोग सेरामिक कराने वाले हैं पालकी ऑटो केयर से। Good evening, friends, and welcome to their channel. And very happy कि आप मतलब मेरे को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो बेसिकली पालकी ऑटो केयर में ये सारे काम तो होता ही है, डिटेलिंग का काम होता है। और अगर आप देखें तो जो सेरामिक आज होगा, ये सेरामिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इट इज़ जस्ट नथिंग बट अ सिलिकॉन कोटिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द बाइक, इन द सर्फेस ऑफ द बाइक। सो बेसिकली जो पेंटेड पार्ट्स होता है, उस पेंटेड पार्ट्स को 100% तो नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट 60 to 70% सेव करने के लिए फ्रॉम स्क्रोल मार्क्सेस, स्क्रैचेस, इंडीड रिमूविंग स्क्रैचेस एंड रीजनरेटिंग टू अ न्यू फॉर्म, मीन्स उसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं होगा एंड उसका जो बॉडी है वो बॉडी एक्सीलेंट कंडीशन में होगा ताकि मिरर फिनिश का एक इफेक्ट आ सके। प्रीवियसली इन पालकी ऑटो केयर यूट्यूब चैनल ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब किया गया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली 10H का कोटिंग इसमें किया जाएगा। सो चलिए अंदर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या क्या काम होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दिखाता है। सो द वेरी फर्स्ट फेज फॉर द सेरामिक कोटिंग इज, सेरामिक में क्या है कि पहले इसमें मशीनिंग जो है, इसमें डुअल एक्शन मशीन चलाया जाता है एंड सैंडिंग मशीन दो ही चलाया जाता है। तो इसीलिए इसको मास्किंग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा पैनल होता है जिसके अंदर पॉलिशिंग नहीं किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं दिस आर द पैनल्स इन विच हम लोग पॉलिशिंग नहीं करते, क्योंकि ये पॉलिशिंग पार्ट नहीं है, ये नॉन कोटेड पार्ट है, नॉन मतलब खाली प्लास्टिक पार्ट है। तो पहले इसको मास्किंग करना सबसे ज़रूरी होता है। देन गाड़ी का बॉडी को देखने के बाद, मतलब कि एनालाइज करने के बाद कि कैसा कंडीशन में है, उस हिसाब से इसका कोटिंग दिया जाता है। इसमें ऐसा है कि 100 m का जैसे थिकनेस रहता है फ्रॉम बॉडी टू पेंट। तो बॉडी टू पेंट में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि स्क्रोल मार्क्सेस कितना तक है, उसी हिसाब से बफिंग का और सैंडिंग का प्रोसेस किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। एंड देन फाइनली इसको आइसोप्रोफाइल अल्कोहल से वॉशिंग करने के बाद देन एक पॉलिश मटेरियल लगाया जाता है। देन द फाइनल सेरामिक कोट इज अप्लाइड आफ्टर द आइसोप्रोफाइल एप्लीकेशन। द सेम इज़ हैपनिंग इन दिस बाइक ऑल्सो। यहाँ पे भी सेम है, बॉडी जैसा है इसका, ये भी हम लोग बफिंग कर रहे हैं। तो ये तकरीबन, ये बाइक जो कंडीशन है तकरीबन 6 स्टेज में इसको कंपाउंडिंग एंड बफिंग किया जाएगा। अगर बुलेट की बात करें तो बुलेट हैज़ गॉट मोर पैनल्स दैन दैट ऑफ दैट बाइक, बिकॉज इसमें मेटल पैनल बहुत ज़्यादा है, चमकीन इसमें बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब कि सेरामिक का फिनिश ऑलवेज आपका मेटल बॉडी में बहुत ज़्यादा ही आता है। तो जैसे आप लोग को बोले थे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि भैया लोग का गाड़ी में हम लोग क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टेप वी फॉलो। इस गाड़ी में स्क्रैचेस आप लोग अगर वीडियो की एकदम पहले शुरुआत में देखेंगे, इसमें बड़ा बड़ा स्क्रैचेस बहुत था, सोयल मार्क्सेस भी बहुत था। अभी यहाँ पे दिस इज़ ऑलमोस्ट द फर्स्ट स्टेप वी फॉलोड, इसमें ज़्यादातर स्क्रैचेस निकल ही गया है, ठीक है। तो जहाँ पे स्क्रैचेस ज़्यादातर निकल जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें ये जो ट्यूब जो दिखाई दे रहा है रोशनी, इसमें इतना इतना शार्पनेस दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट होने का जगह में चला आया है। अभी इसके बाद और भी कुछ करेंगे, जैसे फर्स्ट कोट वी हैड अप्लाइड फॉर K20, दिस इज फर्स्ट कार्टिंग कंपाउंड। सेकेंड विल बी अप्लाइड द सेकेंड स्टेप 2 by Mafra. Then again the same process will be followed for this one. Then again the same followed for this one. Then finally washing. Then उसके बाद ये हाई टेक येलो वैक्स से पॉलिश और फ्लॉलेस फिनिश के लिए हम लोग देंगे ये फाइनल टच। फाइनल टच देने के बाद फिर आइसोप्रोफाइल अल्कोहल से इसका वॉशिंग, देन स्टे, देन सम टाइम इट नीड टू बी टेकन। देन इसको बॉडी शॉप में हम लोग ले जाके पूरा ही साफ करके इसको देन सेरामिक एप्लीकेशन करेंगे। आज के डेट में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये बफिंग हम लोग कर रहे हैं, प्लेन बफिंग कर रहे हैं, बफिंग में कलर का ऊपर से उठ रहा है, मतलब दिस इंडिकेट्स क्लियरली दैट द क्लियर कोट जो उसका थिकनेस होना चाहिए वो है ही नहीं। मतलब क्लियर कोट का थिकनेस पूरा जा चुका है, इसमें क्लियर कोट है ही नहीं, इसके लिए ये पेंट इससे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बुलेट की बात करूँ, बुलेट में ऐसा कुछ राग है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है ही नहीं, सेम कंपाउंड सेम मटेरियल हैज़ बीन यूज्ड।
see the shining of it is very clear, very beautiful. If I speak about, ठीक है ये metal panel है, no issue on what, but still इसमें ऐसा कोई issue नहीं है, इसमें कोई जगह पे वो नहीं आ रहा है, ब्लैक सा नहीं आ रहा है. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वालिटी, पेंट क्वालिटी हैज़ बीन रियली डिटोरिएटेड इन होंडा. मतलब हम स्टार्ट टू सी अ होंडा लाइक ब्रांड, हाउ कुड दे यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. मतलब हम लोग बफिंग कर रहे हैं, इसमें कलर उठते जा रहा है. तो इसमें अभी सॉल्यूशन तो एक करना पड़ेगा. और ये 2,76,000 का बाइक है. 2,76,000 इट्स नॉट अ जोक. बाइक है और उसके अंदर होंडा वाला ये कर रहा है. मतलब कितना महीना हुआ, 3 से 4 महीने लगभग हुआ मैं नया बाइक. महीने की बात नहीं है, लेकिन बात है कि ये टाइप का क्वालिटी देगा ही क्यों. वेलकम बैक टू द सेकेंड डे ऑफ द व्लॉग. सिरेमिक कोटिंग ऑफ रॉयल एनफील्ड. अभी हम लोग कल प्रॉमिस किए थे कि बॉडी शॉप में हम लोग जाएंगे, दिखाएंगे ईच एंड एवरीथिंग क्या क्या यहाँ पे होता है. सो आके देखते हैं. दिस इज़ द एरिया पार्किंग स्पेस जहाँ पे 200 गाड़ी तकरीबन खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. So biggest body shop in New Town, biggest body shop, and complete facility around 9 insurance company के साथ cashless tie up with all kind of machineries we are available with, जो कि एक डीलरशिप में होता है जैसे आप देख सकते हैं. This is the stand जहाँ पे हम लोग दरवाज़ा खोल के हम लोग each and every दरवाज़ा को झुला के काम करते हैं. This is the dent puller. This is the professional dent puller. इससे हम लोग डेंट पुल करते हैं. साथ ही साथ कुछ मशीनरीज है जो कि डेंटिंग के काम पे आता है. वहाँ पे भी कुछ स्टैंड आप लोग को दिखेगा जो कि दरवाज़ों को कलर करने के लिए लिया जाता है. ये भी कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे हम लोग बॉनेट स्टैंड करके पेंट करते हैं. दिस इज़ द यूनिट. सो ऐसा करके रख के हम लोग पेंट करते हैं. अब इस तरफ आए तो दिस इज़ द वेल्डिंग सेक्शन जहाँ पे वेल्डिंग होता है. यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज़ द पेंट बूथ. दी ATSL की पेंट बूथ 6.7 मीटर का पेंट बूथ है. अभी सेरेमिक कोटिंग हम लोग इसी में कर रहे हैं. सो दिस इज़ द न्यूमेटिक ड्रायर जहाँ पे एक पॉइंट भी पानी नहीं आता है. कलर में पानी आना बड़ा मुश्किल बात है, जो कि लोकल वर्कशॉप का बड़े चैलेंज है. ये वर्कशॉप में ये आ जाता है. ये दिखाते हैं सेरेमिक कोटिंग का क्या क्या काम चल रहा है. सो जैसा देख सकते हैं इस बाइक का अभी सेरेमिक कोटिंग एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन हैज़ बीन डन. 10H का कोटिंग विद द बेस अभी तक एप्लीकेशन किया गया है. मिरर फिनिश गाड़ी का काम, और इसमें वाटर नॉट स्टेइंग इफेक्ट भी इसमें आएगा, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट. तो वो हम लोग दिखाएंगे गाड़ी कंप्लीट करने के बाद. हाइड्रोफोबिक इफेक्ट जितना भी न्यू टाउन में आपको रेट मिलेगा उससे काफ़ी कम रेट में हम लोग काम करते हैं. बिकॉज वी बिलीव इन कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन. और मेरे को लगता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर होगा तो ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा ही गाड़ी मिलेगा मेरे को. तो इसीलिए हम लोग रेट जस्टिफाइड करके काम करते हैं. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कम करके, कोई कम करने के लिए बिजनेस नहीं करता है, लेकिन फिर भी जस्टिफाइड एक रेट होता है जो रेट में काम करना चाहिए. फाइनली दोस्तों हमारी क्लासिक 350 हेल्सियन ब्लैक रिबॉन का जो सिरामिक कोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसको मैं जो है वो पालकी ऑटो केयर में लाया हुआ था, जो कि न्यू टाउन कोलकाता में स्थित है. तो अभी हम जान लेते हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान है वो क्या क्या हैं. तो हमें अनिर्वन भाई बताने वाले हैं. फ़ायदा ये है कि सिलिकॉन कोटिंग जब हो जाता है तो सिलिकॉन कोटिंग एक अलग सा इसमें स्क्रैच प्रूफ लेयर तैयार करता है. और बेनिफिट्स ये है कि इसमें पानी, मतलब जो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट वो आएगा, पानी या फिर धूल इसमें स्टे करने नहीं देगा. एंड जो मेंटेन करने का तरीका है वो तरीका है कि आप जब भी कोई भी वॉशिंग करो तो एटलीस्ट देख लो. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल जो डस्ट का जो साइकोलॉजी होता है. डस्ट क्या करता है, डस्ट अगर बैठता है किसी में, अगर आप उसको रब करते हो तो स्क्रैचेस बना देता है वो. तो इसीलिए स्क्रोल मार्क्सेस या फिर गाड़ी में छोटा मोटा स्क्रैचेस आता है. हालांकि वो मिट जाता है, लेकिन बात है कि आपको ये लॉन्जिविटी मेंटेन करना हो तो आपको थोड़ा सा खुद को भी साइंटिफिकली चीज़ को जानना होगा, टेक्निकली थोड़ा जानना होगा. तो हम इसको बता दिए हैं. आप लोग को भी अगर आएंगे तो बता देंगे कि कैसे क्या इसमें करना है, और आगे में चेक करेंगे इसका हाइड्रोफोबिक टेस्ट. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जो सिरामिक कोटिंग होती है, अगर वो लेयर कंप्लीट हो जाती है तो उसके ऊपर में जब पानी को डाला जाता है तो उसके ऊपर में जो बूंदें हैं वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाते हैं.
इस बात में कितनी सच्चाई है तो आप इसके ऊपर में टंकी के ऊपर में जो पानी है वो डालकर दिखाएं। तो भाई प्लीज़ इधर की साइड में आए और कैमरा में आपको दिखा सकते हैं कि जो पानी है डालिए। जैसा कि यहाँ पर टंकी के ऊपर में पानी को डाला जा रहा है, आप देख सकते हैं जो बूंदें हैं, अगर इसमें सिरामिक कोटिंग नहीं होती तो भाई यहाँ पर जो पानी है वो पूरी तरह से टिक जाता। तो यहाँ पर कोई भी उतनी ज़्यादा जो बूंदें हैं वो टिक नहीं पा रही हैं। पूरा का पूरा जो पानी है वो साइड बाई साइड फैलता जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखो पूरा जो जितनी भी बूंदें हैं पानी है वो बिल्कुल भी इसकी टंकी के ऊपर में इसकी सिरामिक कोटिंग की वजह से बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा है। ये आप देख सकते हो, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी हवा दें तो ये निकल जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं, वाटर स्टे कर जाता है अगर हम नॉर्मल की बात करें। लेकिन अब इसमें जितना बार भी साइड इफेक्ट, आपको साइड में और भी एक इफेक्ट दिखाते हैं जहाँ पे मडगार्ड में मडगार्ड के ऊपर में थोड़ा सा मडगार्ड की साइड में लेके आओ। मैं अगर यहाँ पे पानी डालता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल टिक नहीं रहा है। तो ये देखो पूरा पानी एकदम नीचे जा रहा है। इसकी जितनी जो भी सरफेस है सिरामिक कोटिंग इसके ऊपर में अप्लाई की गई है, यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी कोई भी पानी की बूंद टिक नहीं पा रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इफेक्ट इन सिरामिक कोटिंग। यही होता है ओरिजिनलिटी। और बाकी तो भाई साहब बताएंगे कैसा सेटिस्फेक्शन इनको मिला है और कैसा काम हुआ है। तो मैं पालकी ऑटो केयर में आया हुआ था और मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पर सजेस्ट किया था। हालांकि न्यू टाउन और राजारहाट में जो है वो डिटेलिंग के बहुत सारे शॉप हैं, लेकिन कोई 10,000 मांगता है, कोई 9,000 मांगता है, कोई 6,000, कोई 7,000। तो भाई प्राइस तो मांगते ही हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अनिर्वन भाई का जो स्वभाव है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी जो बिहेवियर था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर काम कराने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मैंने यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा सिरामिक कोटिंग का जो काम कराया है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कम कीमत में एक अच्छा काम कराना चाहते हैं, अपनी बाइक में कोई भी डेंटिंग पेंटिंग हो या फिर सिरामिक कोटिंग हो, टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह हो, तो इस तरह का कोई भी काम अगर आप अपनी बाइक में या फिर अगर आपके पास 4 व्हीलर हो तो यहाँ पर आप करा सकते हैं। मैं पूरी तरह से सजेस्ट कर सकता हूँ। गाड़ी में ये जो सेरेमिक कोटिंग हुआ है इसका एक कवरेज वारंटी रहता है, जो कि 1 साल बाद आपको ये फिर आना पड़ेगा यहाँ पे एक चेकअप करने कि हम लोग ये जो किए हैं इसका कंडीशन क्या है। तो इसमें हम लोग एक अलग तरीके से बफिंग फिर से कर देंगे ताकि ये जो कंडीशन है ये फिर से रीजनरेट हो जाए। वीडियो तक आप जो है वो लास्ट तक आपने यहाँ तक देख लिए। तो प्राइस जो है वो भाई जी क्या रहने वाला है, अगर हमारा कोई भी सब्सक्राइबर है या व्यूवर है चैनल का, तो उनके लिए क्या आप स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हो? देखिए, आमतौर पे हम लोग बुलेट बाइक के लिए हम लोग 6,000 चार्ज करते हैं, ठीक है। कुछ बड़ी बाइक के लिए कुछ अलग होगा। लेकिन इस गाड़ी के लिए अगर आपके चैनल के थ्रू आए तो ऑब्वियसली हम इसको 5,000 में लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात। अगर कोई स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि R15 हो या फिर पल्सर वगैरह जितनी भी बाइक आती हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो उनके लिए क्या प्राइस रहने वाला है? मोटा मोटी आप पकड़ लो, अगर वो सेगमेंट का आता है तो उस सेगमेंट में आपको 5 से 5,500 तक हो जाएगा। और अगर उसमें डिस्काउंट दे तो डिस्काउंट लेके मोटा मोटी 4.5 तक बन जाएगा। इतना तक हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसा सेटिस्फाई करते हैं हम कस्टमर को, बस उसी से चलना है हम लोग को। सिरामिक कोटिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं अपनी बाइक में, अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली आसपास से हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।